नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। वो कहते हैं ना कि ये आदत बुरी है, इसे बदल डालो, मगर आदत तो आदत ठहरी, वो बदलती है क्या? आज की तारीख में बीजेपी का राहुल गांधी पर यही तंज है कि विदेशी सरजमी से भारत को बदनाम करने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आदत पुरानी है। लंदन पहुंचे, लंदन पहुंचकर नए लुक में राहुल गांधी जरूर दिखे सबको, मगर तेवर पुराना ही नजर आया। एक बार फिर से भारत और मोदी सरकार की खूब आलोचना की। मंच कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पर सजा हुआ था, वहां था, सामने बैठे थे एमबीए के छात्र। माइक मिलते ही मौका समझकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर बरस पड़े। राजनीतिक दृष्टि से आप अपनी जमीन पर जब राजनीतिक वार करते हैं, मामला समझ में आता है, लेकिन आप पहुंचे 7 समंदर पार। शायद राहुल गांधी ये भूल गए कि जिस भारत को वो कोस रहे हैं, आज उसी की सरजमी पर दुनिया के दिग्गज जुटे हैं। G20 जो मोदी और उनकी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं, और सिर्फ तारीफ ही नहीं है बल्कि उम्मीद भरी नजरों से भी देख रहे हैं कि शायद दुनिया पर जब युद्ध वाली आफत है, उससे मोदी जी निजात दिला दे। अब ये सोचिए आप कि एक तरफ सारा जमाना जो भारत को विश्व गुरु मानने को तैयार है, दूसरी तरफ अपने ही देश के नेता जो विदेशी सरजमी पर खड़े होकर भारत की साख पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले आप खुद सुनिए राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में कहा क्या। 50% of people who live in a democratic space live in India, and so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet. इतना ही नहीं, भारत की बनावट को मोदी बर्बाद कर रहे हैं, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, अल्पसंख्यक दोयम दर्जे के हैं, दलित आदिवासियों को कुचला जा रहा है, कश्मीर में हिंसा हो रही है, मेरी जासूसी करवाई जा रही है, मीडिया और न्यायपालिका को कंट्रोल में कर लिया गया है, और ऐसे तमाम आरोपों पर उसके बाद बीजेपी पलटवार करती हुई सुनाई थी। जरा उसे भी देख लीजिए। उनकी बातों का क्या कहना, उनकी सुई कहीं एक जगह अटक गई है, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का चश्मा भाजपा की सरकार नहीं लगाती है। भाजपा की सरकार माने सबका साथ, सबका विकास। सच में समझना जरूरी है कि विपक्ष के दिलो दिमाग में है क्या। आज की हुंकार इन्हीं आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच होगी, मगर मैं आज की डिबेट की शुरुआत 5 सवालों से करना चाहती हूं। पहला सवाल जो किसी के भी जहन में आ सकता है, ये सब देखते हुए, वो यही है कि भारत बर्बाद हो रहा है, फिर दुनिया के दिग्गज तारीफ क्यों कर रहे हैं? अगर सच में भारत बर्बाद है तो दुनिया क्यों उल्टी चीज कर रही है? दूसरा सवाल यह है कि क्या सियासी लड़ाई में देश को बदनाम करना किसी भी लेवल पर सही हो सकता है? और तीसरा सवाल जो जहन में आता है वो ये कि बार बार आप जब भी मोदी से हारेंगे तो क्या विदेश में जाकर सरकार को कोसेंगे? बीजेपी ये क्यों कह रही है कि देश को बदनाम करने की आदत सी हो गई है राहुल की? और आखिरी सवाल ये कि क्या पूर्वोत्तर में हार की मायूसी से इस तरीके की जासूसी वाले दिन याद आ गए हैं राहुल गांधी को? हमारे साथ जो सारे गेस्ट जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। जफर इस्लाम साहब स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राजकुमार भाटी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में इस वक्त आपको परमिंदर सेठी साहब दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। शिवम त्यागी जी राजनीतिक विश्लेषक। शुभ्रास्ता लेखक है, हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभय दुबे जी, कैम्ब्रिज में जाकर ये सारी बातें कहने के क्या माने हैं? रूबिका लियाकत जी, मैं समूचे देश से आग्रह करता हूं कि राहुल जी का वो कन्वर्सेशन जरूर समूचे देश को सुनना चाहिए जो कैम्ब्रिज में उन्होंने दिया है। उन्होंने इस प्लेनेट को बचाने के लिए कैसे हम सबको सामूहिक प्रयास करने चाहिए उस पर बल दिया, और आपने जितनी भी व्याख्या की मैं उसको पूरे कंपैशन और अफेक्शन से सुन रहा था, क्योंकि राहुल गांधी जी का कंक्लूडिंग स्टेटमेंट था कि आप संवेदना के साथ, प्यार के साथ
और गहराई के साथ सुनिए, तब हम इस समूचे विश्व को इसके प्रजातंत्र के साथ बचा पाएंगे। तो मैंने आपके इस वक्तव्य को सुनकर राहुल गांधी जी के वक्तव्य से कोरिलेट किया। तो उन्होंने कहा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, जिसके कारण मीडिया जो देश की संवेदनाओं को ना समझ करके सत्ता की संवेदनाओं के साथ चल रहा है, वो आज हूबहू परिलक्षित हुआ आपके वक्तव्य में। मुझे लगता नहीं कि आपने राहुल गांधी जी का वो कन्वर्सेशन सुना है। बहुत खूबसूरत व्याख्या की है उन्होंने, कैसे इंडिविजुअल लिबर्टी को लेकर यूएस की बात कही, जो उनका सेंट्रल आइडिया, और चाइना का ये सेंट्रल आइडिया नहीं है इंडिविजुअल लिबर्टी, उस पर बात की। खास मूल मंत्र उनका ये था कि कैसे हम भारत के प्रजातंत्र को बचाकर समूचे प्लेनेट को बचा सकते हैं और इस आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं। और ये सवाल पूछे गए राहुल गांधी जी से, आगे होकर उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण हाइपर कनेक्टिविटी वर्ल्ड की है, जो हम बात कहते हैं ग्लोबल विलेज हो गया भारत। तो आज इंफॉर्मेशन समूचे विश्व में, आप कल्पना कीजिए कि ये सवाल राहुल गांधी जी से पूछे गए, राइट विंग के बारे में सवाल पूछे गए, भारत के प्रजातंत्र को हो रहे नुकसान के बारे में पूछे गए। उस पर उन्होंने जवाब दिया कि माइनॉरिटी पर आप कल्पना तो कीजिए। कल मैंने आपकी शो में जिक्र किया था, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि भाजपा में गाय का मांस खाना जायज है, तो फिर क्यों किसी दूसरे शख्स को सिर्फ गाय ले जाने के कारण नृशंस हत्या कर दी जाती। महात्मा गांधी कहते थे राजनीति की धर्म राजनीति की अनुचरी है, लेकिन धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। और जो लोग गाय के नाम पर मनुष्य की हत्या कर दे, वो हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं तो हो ये सकते। सत्ता की भूख के लिए उन्होंने कोई नई बात थोड़ी आप बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भारतवर्ष, अभय दुबे जी, एक सेकंड और पूरी मोहब्बत, कंपैशन, सब्र, वो जितने भी शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, उन्हीं के साथ मानेगा कि जो गाय के नाम पर इंसान की हत्या करे वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। आपको वो आपके एजेंडा को जो सूट करता है वो तो आपको याद रहता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, आप सुनिए ना सर, उस कंपैशन को जरा हमें भी दीजिए ना, रुक जाइए। अब मुझे ये बताइए कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की वजह से, मैं दे दूंगी सर, आपको मौका दूंगी, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट का पूरा मौका दूंगी। अभय जी आप जानते हैं मैं आपको पूरा मौका दूंगी। अब मुझे ये बताइए ना, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की वजह से मीडिया जो है वो सब नहीं दिखा रही है जो आप दिखवाना चाहते हैं। मुझे ये बताइए, अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो तो हम इस पर चर्चा क्यों ना करें सर? अगर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो 2030 तक हिंदुस्तान बन जाए तो ये क्यों ना दिखाया जाए? अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये पूरी दुनिया मान रही है, तो ये क्यों ना दिखाया जाए? फॉरेन रिजर्व जो हिंदुस्तान का है वो 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, चीन के बाद, जापान के बाद, स्विट्जरलैंड के बाद, रशिया के बाद, ये क्यों ना दिखाया जाए? आप सबको सिर्फ गलत दिखाई दे रहा है, अच्छी होती चीजें नहीं दिख रही है। G20 के तमाम मेंबर्स आज यहां दिल्ली में इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार की तरफ देखकर ये कह रहे हैं दैट वी लुक एट यू एंड लुक अप टू यू। हमें लगता है आप युद्ध जो है वो रुकवा सकते हैं। और अभय दुबे जी, आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? आपके नेता को लगता है कि हिंदुस्तान खतरे में है? कैसे कोई इस बात को मान लेगा? जफर इस्लाम साहब ओपनिंग रिमार्क दीजिए और उसके बाद अभय दुबे जी, क्योंकि मुझे जानकारी मिल रही है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नहीं, रूबिका जी प्लीज। ओ नो, ही इज नॉट डिस्कनेक्टेड। हाँ 30 सेकंड सर। रूबिका जी मुझे, हाँ देखिए, हूबहू मेरे वक्तव्य को आपके वक्तव्य से जो मैंने कहा वो प्रतिबिंबित हो गया। पहली बात तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की जो मैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कह रहा था। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसमें कन्वर्सेशन और निगोशिएशंस है स्टेट से, जो मोदी सरकार में अंडर थ्रेट है। जो राज्य हैं वो उनको अपनी भावनाओं को व्यक्त तक नहीं करने दिया जा रहा है। रुकिए सर, मेरी बात सुनिए। अच्छी बात कही सर, मेरी बात सुनिए। आप दिखा रहे हैं अभय जी, मेरी बात सुनिए। आप नहीं सर, आप एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने नेता को उस हद तक डिफेंड कर लेंगे। मैं जानती हूं ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका काम है, लेकिन जो भी आपकी राजनीतिक लड़ाई है वो यहां इस जमीन पर कीजिए ना। कैम्ब्रिज में जाकर आप किस हैसियत से ये कहते हैं कि यहां 50% लोग जो है वो अलोकतांत्रिक माहौल में रह रहे हैं? कौन इस बात से अग्री करेगा? शिवम जी,
रुकिए रुकिए सर, अभय जी रुक जाइए, अभी मेरे 4-5 मेहमान और उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। अभय जी रुकिए अभी। वो शेर है ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आप मुझे एक चीज बताइए, ये ऐसी ऐसी राहुल जी की बातें करते हुए अभय दुबे जी को हंसी भी नहीं आती, कांग्रेस के प्रवक्ता हंस भी नहीं पाते, कितनी मजबूरी है इनकी। कहते वो प्लैनेट को बचाना है, वो पूरी दुनिया को बचाना है। अरे भैया 10 राज्यों में 10 एमएलए से कम रह गए आपके, उसको बचा लो पहले। देश में 2014 में 16% 24% एमएलए थे, आज 12-13% रह गए, उसको बचा लो पहले। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप मुझे एक चीज बताइए, ये मतलब इससे ज्यादा बुरा हाल क्या हो सकता है? आप यहां इतना देश में आपने तमाम चीजें देखी हैं, कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपको नजर आती है, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में कल ही एक डिसीजन आया है, देश के चीफ इलेक्शन कमीशन को कौन डिसाइड करेगा। पहले प्राइम मिनिस्टर और सरकार करती थी, अब प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ ऑपोजिशन करेगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कोर्ट्स कैसे सरकार के साथ काम कर रहे हैं आप मुझे बताइए। रुबिका लियाकत ने अपने शो में आते ही सबसे पहले 5 मिनट अनडिस्प्यूटेड उस पार्टी को समय दिया जिस पार्टी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने की भी हालात नहीं है। 5 मिनट। तो मीडिया पे सरकार का पहरा कैसे हो गया आप बताइए मुझे। ये देश से बाहर जाकर देश का अपमान करना, नरेंद्र मोदी जी जाते हैं पूरी दुनिया में लोगों के पास जाकर, कभी किसी को गीता देते हैं, कभी किसी को भगवान की तस्वीर देते हैं, हाथ जोड़कर सबको आमंत्रित कहते हैं, आइए मेरे देश में आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, यहां पर पैसा लगाइए, देश की प्रॉस्पेरिटी पर बात कीजिए। कोई इवेंट करना होता है या किसी को बुलाना होता है, किसी हेड ऑफ स्टेट को तमिलनाडु लेकर जाते हैं, उसको बताते हैं तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। लेकिन बदनाम करने वाले तो है ना देश में। और इससे ज्यादा बुरा हाल क्या होगा, मतलब देश दुनिया में आगे बढ़ रहा है, देश के लोग, देश की सरकार दिन रात, आप भी देश की तारीफ दिन रात करते हैं, तो अभय दुबे को बर्दाश्त नहीं होता। मुझे लगता है इससे ज्यादा बुरा हाल हो नहीं सकता। आपको लड़ाई हो सकती है नरेंद्र मोदी जी से, वो नेचुरल है, लेकिन यहीं पे गाली शिवम, वो राजनीतिक लड़ाई होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी खूब चाहिए? हो, मैं तो कहता हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड क्रिटिसिज्म वो करिए, लेकिन उस कैम्ब्रिज के उस हॉल में कितने देश के लोग बैठे होंगे, मैं यही तो लोग बैठे होंगे उस देश में, और वो क्या सोच रहे होंगे इस देश के बारे में। एक तो जफर इस्लाम साहब, आप भी ना मिस्टर इंडिया हो गए हैं। जैसे ही आपके पास सवाल पूछने आते हैं आप एकदम टेक्निकली गायब हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया हो जाते हैं जफर इस्लाम साहब। मैं आ रही हूँ अभय जी, रुक जाइए एक सेकंड। राजकुमार भाटी जी और परमिंदर सेठी साहब, सर शुरुआत ही आप ही से की थी, बढ़िया 5-6 मिनट आप ही के साथ जो है मैंने अभी वक्त बिताया सवाल जवाब में। अब रुक जाए जफर इस्लाम साहब, अभी वो घड़ी मत पहनिएगा, आप फिर मिस्टर इंडिया हो जाएंगे। सर रुकिए एक सेकंड, अब जवाब दीजिए क्या कह रहे हैं। अभय दुबे जी कह रहे हैं कि कंपैशनेट होने की बात राहुल गांधी ने की है। आप लोगों ने ये तो नहीं सुना कि वो देश और दुनिया बचाने के लिए निकले हैं। आप लोगों ने ये तो नहीं सुना कि उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर इस ग्लोब को बचाना किसी और की नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, सबसे ज्यादा कंपैशनेट सरकार आज तक के आजादी के बाद के इतिहास में सबसे ज्यादा कंपैशनेट सरकार यह हमारी सरकार है, जिन्होंने चिंता की है देश के हर लोगों के, हर वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी जाति का, किसी पूजा पद्धति का, किसी में आस्था रखता हो, लेकिन उसके लिए कंपैशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर अपनी सरकार के द्वारा, नीतियों के द्वारा दिया है। अगर ये कहते हैं तो इनको कुछ अपने इतिहास को खंगाल के देखना पड़ेगा कि अपने इतिहास में इन्होंने किया क्या देश की जनता के लिए और देशवासियों के लिए। हमारी प्राथमिकता बिल्कुल साफ है कि हम देश के लिए और देशवासियों के हित में काम करते हैं, ना कोई भेदभाव से, ना किसी से। लेकिन इनको तकलीफ है कि जब से ये सत्ता से बाहर हो गए हैं, तो इनकी मजबूरी है कि सत्ता से बाहर होकर देश पे तो करते हैं तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन विदेश की सरजमीन पर इस्लाम साहब वो ये कह रहे हैं कैम्ब्रिज पर जाकर आप लोग उनका फोन टैप करते हैं, वो कहाँ किससे क्या बातें कर रहे हैं आप लोग सुनते हैं। अरे भाई, आपको अगर ऐसा लगता है तो आप अपना चेक करा लीजिए, लेकिन ऐसी कौन सी आप बात करते हैं जो आपको डर लगता है? नहीं, अगर आप अपने उनकी बात सुन के कोई करेगा क्या, जो कैम्ब्रिज में उन्होंने किया है, भाई ऐसा क्या है? वहाँ क्या यहाँ जाके आप चेक करवा लेते हैं अपना फोन, कैम्ब्रिज में जाके बोलने की क्या जरूरत है? उससे समझ में आता है कि देश को बदनाम करना अब इनकी जो है राजनीति में तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, राजकुमार भाटी जी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही बात देखिए जो मैंने शुरुआत में कही थी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप जाकर देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जो कुछ भी कहा है वो किसी एक नेता को बदनाम करने के लिए नहीं है, उससे आप देश को बदनाम कर रहे हैं। भाटी साहब,
अब तक की जो डिबेट में रूबिका जी आपने जो डायरेक्शंस दिए हैं उनमें से 4-5 बातें मेरी समझ में आई हैं कि एक तो सबको सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए, दूसरे जो हो रहा देश में अच्छा ही अच्छा हो रहा, खराब कुछ हो नहीं रहा है, तीसरे मोदी जी का डंका वैश्विक स्तर पर बज रहा है, मोदी जी को पूरी दुनिया नेता मान रही है, वो देश के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, चौथे विश्व गुरु होने से हम 10-20 मीटर ही दूर हैं, विश्व गुरु होने जा रहे हैं, और जो सरकार की आलोचना करता है, सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न उठाता है, वो देशद्रोह है। अब एक तो बात ये समझ में नहीं आती कि जब मोदी जी विदेश में जाके ये कह रहे थे कि मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले इस देश की हालत ये थी कि इस देश में पैदा होने में शर्म आती थी, लोग पैदा होने में शर्माते थे, तो वो क्या देश की बदनामी थी या नहीं थी? वो तो पूरे देश के लिए कह रहे थे कि देश की हालत थी। यहाँ तो केवल एक सरकार की और प्रधानमंत्री की आलोचना की जा रही है। दूसरी बात, आज के युग में जब इंटरनेट का युग है, सोशल मीडिया का युग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, आपका ये शो पता नहीं कितने देशों में देखा जा रहा है। आज जब ग्लोबल विलेज की हम कल्पना कर रहे हैं, दुनिया को ग्लोबल विलेज मान रहे हैं, तब देश में बोला है विदेश में बोला, इसका बहुत ज्यादा महत्व तो है नहीं। आप कहीं भी बोलिए पूरी दुनिया सुनती है। आप रोज देखते होंगे छोटी छोटी गली मोहल्ले में जो बाइट देते हैं नेता, वो भी पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। तो ये कहना था, लेकिन विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष का काम आलोचना करना है। कोर्ट आजाद है कि नहीं इस देश के? करने से रोक दिया जाएगा तो लोकतंत्र देश के कोर्ट्स आजाद हैं या नहीं है? या वो मोदी जी हैं? वो भी मोदी जी की नहीं, वो तो कोर्ट्स की बुराई करी ना, इस देश के संविधान की बुराई करी, कॉन्स्टिट्यूशन की बुराई करी। कौन चिल्ला रहे हैं? इन सज्जन को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सज्जन को क्या नहीं, कोर्ट्स, राहुल गांधी ने कहा देश के कोर्ट्स पर कब्जा है सरकार का। भैया क्यों चिल्ला रहे हो? बिल्कुल नहीं चिल्ला रहा, आराम से बोल रहा हूँ, सीधा जवाब दीजिए, डिरेल मत कीजिए, डिरेल मत कीजिए, ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को क्यों डिरेल मत कीजिए, भी स्तर गिराते हैं, भाटी जी डिरेल मत कीजिए, सवाल का जवाब दे दीजिए, इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? कोर्ट्स क्या मोदी जी हैं? एक सेकंड नहीं राजकुमार भाटी जी, अब आपने अब तक जो बातें कही उससे मैं जो आपके डायरेक्शन से मैं समझ पाई हूँ कि डिबेट जो है वो मुझे ऐसे करनी चाहिए कि ये देश डूब रहा है, ये इस देश में लोकतंत्र का ल भी नहीं बचा है, इस देश के हालात बड़े ख़राब हैं, अभी इकोनॉमी हमारी ऐसी है कि हम जो हैं श्रीलंका, पाकिस्तान और बाकी जितने भी गुर्बत में तमाम देश हैं उससे भी कई नीचे पहुंच चुके हैं। आपके डायरेक्शन से मुझे लग रहा है मुझे ये बात करनी चाहिए कि मोदी जैसे कमज़ोर व्यक्ति के आने की वजह से ये G20 जो यहाँ इकट्ठा हुआ है वो बेसिकली G20 मोदी के आने की वजह से नहीं है, वो भाटी साहब की वजह से, अभय दुबे की वजह से और तमाम आपकी पार्टियों के उस ताकत की वजह से यहाँ पर आए कि चलिए ये लोग हमें बचा लेंगे, अलोकतांत्रिक होने की वजह से। जितना डायरेक्टर मैं आपका समझ पाई हूँ, है ना शुभरास्ता जी, हमें इसी पर चर्चा करनी चाहिए। ये जो वर्ल्ड ये क्या है, वो मोदी रैंक इन ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग जो है, जिसपे 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी, ये दरअसल ये संस्था जो है शुभरास्ता जी, मैं बता रही हूँ, ये ना बीजेपी, ये सबके सब सुबह जाते हैं संघ की शाखा में। ये 78% अप्रूवल रेटिंग देने वाले ये सुबह सुबह संघ की शाखा में जाते हैं। ये जो कह रहे हैं कि हम 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी है, ये सब के सब संघी हैं। कब तक आप छुपाएंगे हमसे शुभरास्ता जी? 10 सेकंड आप मुझे देंगे? बस राजकुमार भाटी जी, एक बार ये मैं पोल खोल दूं, फिर मैं आती हूं आपके पास। रूबिका जी, ये संघ की शाखा में जाते हैं, लेकिन जो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो पब्लिकेशन जो थिंक टैंक पब्लिश करती है वो बहुत पाक साफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बात हमें सुननी चाहिए। लेकिन जहां पर भी मोदी सरकार की या मोदी जी की तारीफ हो रही हो, वो सारी एजेंसियां संघ की पैरोकार हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये भी राहुल गांधी जी ने सही कहा। इतनी अलोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहाँ कि उनको इसी अलोकतांत्रिक व्यवस्था ने संसद भेजा, इसी अलोकतांत्रिक व्यवस्था ने उनको अमेठी से भगाया, तो दर्द तो होगा। अब वो अमेठी जा करके तो दर्द अपना बयान कर नहीं सकते क्योंकि सड़कें भी वहाँ नहीं बनी हुई थी, तो वो कहाँ जाएंगे? वो बेचारे उन्हीं जगह पे जाएंगे जिनकी सरपरस्ती आज तक करते आए। वो उसी देश में जा करके वहीं बात कर रहे हैं जहाँ के AOU ने उनकी पार्टी बनाई। तो आपको इसमें क्यों बुरा लग रहा है रूबिका जी? वो तो अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने गए हैं वहाँ पर। वो पुरखे जिन्होंने उनकी पार्टी बनाई, वो पुरखे जिनके साथ फैंटास्टिक नॉनसेंस बोलते हुए नेहरू जी ने देश का बंटवारा किया, ये उन्हीं पुरखों को श्रद्धांजलि देने गए हैं। तो बिना अपने देश को गाली दिए वो कैसे बात कर सकते हैं? आज तक आप मुझे बताइए, राहुल गांधी को इस देश से कुछ भी थोड़ा भी प्रेम रहा हो और उन्होंने जाकर के प्रेम की बात की हो विदेशी सरजमीन पे, तो आप मुझे बता दीजिए ना।
जब भी बॉर्डर पे टेंशन होती है चाइना के साथ खड़े नजर आते हैं, गुप्त मीटिंग करते हैं और फिर कहते हैं कि देश की एजेंसियां उनके पीछे क्यों पड़ी हैं। मैं तो मोदी सरकार से डिमांड करती हूं कि ऐसे नेता को, जिन पे मुझे शक है कि ऐसे नेता शायद गद्दार भी हो सकते हैं देश के, हमेशा उनका फोन टैप होना चाहिए, हमेशा उनके मूवमेंट पे नजर रखनी चाहिए सरकार को। वो किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। में दिक्कत क्या, एक सांसद है ना, किसी एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी के सांसद है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमेशा खबरें आती हैं, आतंक की खबरें आती हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो वो क्यों नहीं हो रडार पर? मैं एक लोकतांत्रिक देश की लोकतांत्रिक नागरिक होने के नाते मैं ये डिमांड करती हूँ और ये होना चाहिए। और वो नेता क्या, उनको मैं तो केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पे भी सवाल उठा रही हूँ रूबिका जी। आपने जिस शब्द गद्दार का इस्तेमाल किया है, तो फिर यहाँ तो चीन के भी मेहमान यहाँ पर आए हैं। अब चीन से इतना ही हमें परेशानी है तो G20 में उस चीन को बुलाने की जरूरत क्या थी? राहुल गांधी चीन से दोस्ती करे तो गड़बड़, लेकिन अगर मोदी दोस्ती करे तो कुछ बढ़िया स्ट्रैटेजी होगी। ये भी तो गलत ट्रैक है ना? नहीं रूबिका जी, रूबिका जी इसमें मैं क्लियर करना चाहती हूँ एक चीज, जो भी हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं चलते। अभी जी सुन तो लीजिए, जवाब तो देने दीजिए, फिर तो आप पर्सनल आक्षेप लगाएंगे ही। पहले मैं बोल लूं, मुझे नहीं लगता कि देश की फॉरेन पॉलिसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से निर्धारित होती है, या देश की फॉरेन पॉलिसी कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के तंग की जो भी विचारधारा है, मैं उस विचारधारा को तंग कह रही हूँ, किसी भी तंग विचारधारा से निर्धारित होती है। वो एक कंटिन्यूटी में सारी चीजें चलती हैं। देश को, अभी तो राजकुमार भाटी जी ने कहा कि भाई हम ग्लोबल विलेज हैं, फर्क क्या पड़ता है? तो फर्क नहीं पड़ता तो अगर मोदी सरकार बुलाए तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राहुल गांधी बात करे तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन रूबिका जी डिफरेंस है, हम चीन के साथ अगर सरकार संबंध बना रही है तो वो एक फॉर्मल रूट से संबंध बन रहा है, और हमारे जवान, सबसे ज्यादा कांग्रेस से ही उछल रही थी ना, हमारे जवानों के साथ अन्याय हुआ जब टेंशन चल रही थी बॉर्डर पे, तो उस समय राहुल गांधी क्या बात करने गए थे? मैं उनको गद्दार नहीं कह रही, मैं तो तब से पिछले 2 साल से डिमांड कर रही हूँ, राहुल गांधी की उस गुप्त मीटिंग में क्या चर्चा हुई वो देश के सामने रख देना। एक व्हाइट पेपर कांग्रेस पार्टी बना के रख दे कि हमारी ये बात हुई, हमने कहा कि हम बॉर्डर पे टेंशन कम करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग तो बात ही करना नहीं चाहते। परमिंदर सेठी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो गद्दार बोलने का कारण है। ओके परमिंदर सेठी, देखिए जिस मुद्दे के ऊपर हम आज बैठे हैं, जो राहुल गांधी ने कहा, तो मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा, जो देश का प्रधानमंत्री है या राज्य का मुख्यमंत्री है, जो भी संवैधानिक पद पर है, उनका हर परिस्थिति में सम्मान होना चाहिए। हमारे लाख मतभेद हो सकते हैं एक दूसरे पार्टी के साथ, लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो पार्टी से ऊपर होता है, वो किसी भी पार्टी से ऊपर होता है। जब एक प्रधानमंत्री बन जाता है वो सबके लिए होता है। हमारे 1000 मतभेद है, हम यहाँ पे कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर अगर हम भर्त्सना करते हैं तो ये देश के सम्मान की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का मैं भी खंडन करता हूँ, लेकिन हमारे देश के अंदर जो हो रहा है उसके लिए भी बड़ी चिंता का विषय है। हम देखिए जो देश में काम हो रहा है, देश में जो भी काम होता है, दैट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। ये आप, दैट इज योर जॉब। अगर आपको देश की जनता ने मैंडेट देकर किसी पद पर बैठाया, आप जनता के पैसे के, टैक्स के पैसे के साथ उसमें डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन आप गरीब आदमी, देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के बारे में ना सोचकर, कुछ लोगों के बारे में सोचकर, कुछ लोगों के बारे में, कुछ हमारे व्यापारिक मित्रों को फायदा देने के लिए आप काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने देश को डुबोने का काम करा है, उसके ऊपर भी जांच समिति बैठ गई है, बड़ी आवाज उठाने के बाद। नहीं, मैं समझ गई आपकी बात। आप कह रहे हैं देश के बेहतरी के लिए नीतियां लानी चाहिए, है ना, उसको गर्त में ले जाने की नहीं। जैसे शराब नीति लाई गई, देश को गर्त में लाने के लिए लाई गई थी कि वो देश को डेवलप करने के लिए। किसी ने शराब की इन्वेंशन नहीं करी। शराब यहाँ जब से दुनिया बनी है तब से शराब निकल रही है। शराब के पहले 800 टके थे। अगर आम आदमी ने एक एक्साइज पॉलिसी की सेंटर की बात नहीं, अगर एक सरदार जी मेरी बात तो सुनिए, अगर एक सरकार, आप भावुक हो रहे हैं। मैं शराब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नीति की बात कर रही हूँ। कहाँ आप शराब के चक्कर में पड़े? मैं नीति की बात कर रही हूँ, शराब नीति की बात कर रही हूँ। शराब अच्छी है कि बुरी है वो हम डिस्कस कर सकते हैं, मैं नीति की बात कर। तो इस मसले पर चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज गए, वहां पर उनको
जो बाकी मसले पर, जैसे अभी हमें अभय दुबे जी बता रहे थे कि हमें दुनिया को बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर बाकी यूनिवर्सल मुद्दों पर आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्या वहां पर उस मंच को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना सही है? देश को अलोकतांत्रिक बताना सही है? ये कहना कि मेरी जासूसी करवाई जा रही है, ये सही है? जाकर देश को वहां पर कोसना सही है? अगर सही है अभय दुबे जी, तो मुझे 10 लाइन में बता दीजिए क्यों सही है। हाँ, रूबिका लियाकत जी, जो देश के करोड़ों दर्शक आपका शो देख रहे हैं, आपका शो बहुत प्रसिद्ध है, वो देखें जो मैंने हूबहू राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज में कहा वही हो रहा है यहाँ। हमको इसी गिद्ध की प्रवृत्ति से देश को बचाना है। प्रतिपक्षी लोगों को अगर वो संयम से अपनी बात करते हैं तो बात करने के लिए भी गिद्ध की मनोवृत्ति जैसे सब लोग टूट पड़ते हैं। राहुल गांधी जी को गद्दार, न जाने क्या क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी ने तो हत्या तक की कोशिश की गुजरात में। सिर्फ उनका कसूर इतना था कि वो बाढ़ पीड़ित लोगों को देखने जा रहे थे। अभी रूबिका लियाकत जी ने भारत की प्रगति और समृद्धि का उल्लेख किया। राहुल गांधी जी ने यही बात की कि मीडिया बता क्या रहा है, मीडिया बता क्या रहा है। देखिए प्लीज, मैं बीच में नहीं बोला, आपके जफर सुनिए, आर्ट ऑफ लिसनिंग। मैं रूबिका जी शो छोड़ दूं। जफर इस्लाम साहब मेरी बात सुनिए। शुभरास्ता जी ने नहीं सर, आप रुक जाइए ना जफर इस्लाम साहब। अरे इससे ऐसे ही कुछ आरोप अभी कुछ देर पहले ब्रेक के पहले लगे थे, लेकिन अभय दुबे जी उस वक्त सुन रहे थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि वो रीबटल करेंगे। अब आप उनको सर, मैं आपको मौका दूंगी काउंटर का, लेकिन पहले अभय दुबे अपनी बात रखेंगे। सर रखने दीजिए बात, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अभय दुबे जी। हाँ देखिए, अब इसमें कोई साजिश नहीं है अभय दुबे जी। ये जो नेटवर्क की गड़बड़ी है, आप अचानक फ्रीज हो गए हैं। मैं फिर भी इंतजार करूंगी, किसी और को मौका नहीं दूंगी। नहीं रुक जाइए जफर इस्लाम साहब, पता नहीं आपको अभी तो गिद्ध कहलाए हैं, फिर मौका नहीं दिया तो क्या क्या कहला देंगे। भाटी साहब आप गवाही देंगे ना कि अभय दुबे जी दिख रहे हैं एकदम फ्रीज हैं, उनकी फ्रेम जो है वो एकदम रुक गई है। हम इंतजार कर रहे हैं, टिक 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 टिक। अभय जी तो पार्टी की तरह रुक गए हैं, चलेंगे नहीं आगे। इनकी पार्टी रुक गई, ऐसे रुक गए हैं। नहीं, हम दोबारा कोशिश करते हैं। तब तक ये जो वक्त है, मैं बहुत ईमानदारी से भाटी साहब आपको दूंगी। क्या रूबिका जी, आप तो हमें दे ही नहीं रहे हैं। नहीं जफर साहब रुक जाइए, आपको वक्त दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले राजकुमार भाटी साहब। राजकुमार भाटी साहब देखिए, आपने जब शुरू के पहले मेरे सेगमेंट में लास्ट में इस सवाल पे बतक खत्म हो गया था, आपने कहा कि आप मुझे डायरेक्शन दे रहे हो। आप बहुत योग्य और प्रतिभाशाली और शिक्षित पत्रकार हैं, आपको डायरेक्शन देने की मेरी हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी पक्ष है, जो सरकार का प्रचार तंत्र है, जो सरकारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो उनके समर्थक है, वो उनकी उपलब्धियां बताएंगे। हम विपक्ष के प्रवक्ता हैं, हम जो कमियां हैं कमियां बताएंगे। अगर हम झूठ बोल रहे हो, झूठे आरोप लगा रहे हो, तो ऐतराज किया जा सकता है कि नहीं ये आरोप गलत है। लेकिन ये कह देना कि नहीं सरकार की आलोचना नहीं होनी चाहिए, केवल उसका डंका बजाओ, केवल उसकी प्रशंसा करो, तो रूबिका जी लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। नहीं बिल्कुल सही। अब जैसे G20 की बात आई, आपने कहा कि उपलब्धि नहीं है G20 की बैठक इंडिया में हो रही है। G20 का संविधान इस तरह का है कि हर देश बारी बारी से रोटेशन से उसकी अध्यक्षता करता है, रोटेशन से हर देश में मीटिंग होती है। अब की बार हमारा नंबर आ गया, अगली बार किसी दूसरे देश का नंबर आएगा। नहीं भाटी जी, G20 यहाँ पर आ रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रही थी। वो तो मुझे भी पता है कि वो ब्रिटेन हमारे पास आ गया था। इसमें कोई इस सरकार की अभी उपलब्धता नहीं है, ये मैं अभी आपको, हाँ ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ और हर पढ़ा लिखा इंसान जानता है। मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप ये जानते हैं ना कि जॉर्जिया मेलोनी ने कल क्या कहा था। वो जिस ग्लोबल रेटिंग की बात कर रही थी, मैं उसी रेटिंग का जिक्र उन्होंने किया कि नहीं किया। अब क्या करूं, मैं कान बंद कर दूं जब वो ये बात बोल रही है। रूबिका जी, हाँ अभय जी आ गए हैं। भाटी जी, इसे भी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जाता है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। नहीं वो तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया ना सर, वो तो गर्व की बात है ना, उसमें आपको फख्र क्यों नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मोदी जी का डंका तो इतना बज रहा है कि G20 का एक साझा बयान तक जारी नहीं कर पाए। G20 के देश उनकी बात सुन नहीं रहे। एक साझा बयान जारी होना था, 2 मीटिंगें हो चुकी हैं, 2 मीटिंगों में साझा बयान जारी नहीं कर पाए, तो क्या हम इस पे आंख बंद कर लें? तो ये सवाल नहीं है।
सरकार की आलोचना करना, ठीक है, प्रधानमंत्री आपकी ठीक है आलोचना भाटी जी, करना, आपने तो 2 इसकी सवाल बात उठाए, मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगी। अभय जी, हम इंतजार कर रूबिका रहे थे जी। सर, आप ही अचानक फ्रीज हो गए। हाँ बोलिए सर। नहीं, देखिए रूबिका जी ने जो कहा टेलीविजन पर, देश के लोगों ने गौर से सुना भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। राहुल गांधी जी ने यही तो कहा कि मीडिया संवेदनशील तरीके से वो बात नहीं बताता है जो सच है। राहुल गांधी जी ने कहा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कैसे एक उद्योगपति विश्व का दूसरे नंबर का हो गया और 12 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए, 84 करोड़ लोगों की संपत्ति कम हो गई, हिंदुस्तान में आमदनी कम हो गई। महामारी की विभीषिका में अडानी जी की संपत्ति कई गुना बढ़ी, लेकिन महामारी की विभीषिका में 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए। इसी डिस्क्रिमिनेशन की उन्होंने राहुल गांधी जी ने बात की। आज जो मैंने आरोप लगाए वो प्रामाणिक है। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पर आरोप था राहुल गांधी जी पर शिला फेंककर मार डालने की कोशिश का, गुजरात में। पूछ लीजिए जफर इस्लाम साहब। तो थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, प्रतिपक्षी लोगों के खिलाफ इतने अनर्गल बातें करना। राहुल गांधी जी ने बहुत प्रामाणिक बातें कही है। आज क्या ये सही नहीं है? आप विश्व में डंका अगर मोदी जी बजा रहे हैं तो 2 साल से अमेरिका का एम्बेसडर हिंदुस्तान में, 2 साल से अमेरिका का एम्बेसडर नहीं है। चीन ने भारत के 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर घुसपैठ कर ली। $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट चीन से हो गया। विश्व के किस देश से भारत के संबंध अच्छे बता दीजिए आप हिंदुस्तान के नागरिकों पर महंगाई की और बेरोजगारी की मार पड़ी है, और राहुल गांधी जी से ये प्रश्न पूछे गए, ये संदेश क्यों गया विश्व भर में? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पे तो आप बड़ा ज्ञान दे देते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिविटी इन योर हेड का भी तो ज्ञान रख लीजिए ना सर। इतना क्या हिंदुस्तान के लिए आपकी नेगेटिविटी है कि आपको यहाँ कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है? जो दिख रहा, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान से किसी की दोस्ती रही है, तो G20 के तमाम मुल्क यहाँ पर क्यों इकट्ठा है? मुझे ये बताइए। राहुल गांधी और क्यों नहीं, आप मुझे ये बताइए, अमेरिका को क्यों कहना पड़ता है कि रशिया और यूक्रेन में अगर कोई मध्यस्थता करवा सकता है तो वो मोदी है? ये नहीं आपको सुनाई देता है, ये नहीं दिखाई देता है? आपको ये पता है ना कि या तो आप रशिया की साइड है या अमेरिका की साइड है, लेकिन इकलौता हिंदुस्तान है जिसके बारे में कोई ये कदम नहीं उठा सका या कह सका है कि सुनो, या तो मेरी साइड रहो या उसकी साइड रहो। ये हिंदुस्तान का इकबाल है कि नहीं है? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? रूबिका लियाकत जी, अमेरिका में हम 1000 वस्तुएं, हमारा टैक्स एग्जम्पशन था, जानती हैं आप? वहां पर पिछली सरकार के समय से ही उसको समाप्त कर दिया, हमारा वो स्टेटस, क्योंकि अमेरिका ट्रेड प्लस सर, पार्टनर है। मैं जाती हूँ जापान, आप बार-बार पहुंच जाते हैं चीन। आप अरुणाचल प्रदेश में, क्या वजह है अरुणाचल प्रदेश में चीन ने जफर इस्लाम साहब, कुल मिलाकर आप लोग जो हैं हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। अभय दुबे जी को अब आप ये गद्दी सौंप दीजिए। देखिए, यही तो तकलीफ की बात है उनके लिए। उनके पेट में दर्द जो हो रहा है यही है कि उनके ननियाल देश के सांप्रदायिक सद्भाव के साथ खड़े रहते। अब बीच में मत राहुल बोलिए। गांधी जी नहीं, उनके ननियाल से भी आए हुए, तो वो भी जो है मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, अप्रूवल रेटिंग में सबसे ज्यादा बताते हैं। अब अभय दुबे जी चुप रहिए बीच में। अब मैंने नहीं बोला, आपको सुना। अभी बीच में आपके समय में आप अपना 12 लाख करोड़। अभय जी आप रुकिए, जफर इस्लाम अपनी बात रखेंगे प्लीज। अभय जी आप रुकिए प्लीज। जफर इस्लाम डिबेट करने का, आप जफर इस्लाम अपनी बात रखेंगे। अभय जी मैंने आपको मौका दिया, ऐसा मत कीजिए। उठने वाले थे अभी क्या? यही तो आपका जो है नहीं, आपका जो डबल 30 सेकंड अब मैं सबको दे रही हूँ, ऐसे आप टू मैं करते रहेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। जफर इस्लाम साहब 30 सेकंड का टाइमर लगाइए। तिनको रखवाइए। तो सर अभी कौन सा, मैं क्या कर रही हूँ? मैं कौन सी भरतनाट्यम की मुद्रा कर रही हूँ? मैं उनको रुकवा ही रही हूँ ना। नहीं, मैं इनको बोल रहे हैं कि ये जो हमको कह रहे थे, आपसे कह रहे थे छोड़ के ये डिबेट छोड़ देंगे, उठ जाएंगे। अभी इनको ये इनका जो डबल स्टैंडर्ड दुनिया देख रही है। जफर इस्लाम साहब 30 सेकंड का टाइमर, अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि इनके पेट में दर्द इसीलिए होता है कि मोदी जी की तारीफ इनके ननियाल से आए हुए वहां के जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है वो भी कहती है अप्रूवल रेटिंग के बारे में कि दुनिया में सबसे ज्यादा इनके बारे में। दुनिया के हर कोने से आए हुए सारे स्टेट लीडर जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हैं। देश का कोई भी व्यक्ति दुनिया में जाता है तो उसको बोलबाला दिखता है कि भारत का बोलबाला है। देश की अर्थव्यवस्था दुनिया उनके समय में जो चरमराती इकोनॉमी 5वें नंबर पे आज पहुंच गई, ये इनके लिए अचीवमेंट नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, ये अचीवमेंट नहीं है। देश में हर नई चीजें हो रही जिसमें अचीवमेंट दिखता नहीं, लेकिन क्या अचीवमेंट इनको दिखता है कि जाके आप इंग्लैंड में जाके एक यूनिवर्सिटी में जाके आप देश की बुराई करें, ये अचीवमेंट है।
भारत जोड़ो की जब आप भारत तोड़ने की राजनीति करते, ये इनकी अचीवमेंट है। आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जो देश को हानि पहुंचाना चाहते हैं, ये इनकी अचीवमेंट है। आप हमारे दुश्मनों के साथ खुफिया मीटिंग करते हैं, ये इनकी अचीवमेंट है। क्या इसको अचीवमेंट बताया? 30 सेकंड अभय जी। 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड। मैं चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी की तारीफ करूं, मगर किस बात के लिए तारीफ करूं कि हमारे चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में कब्जा कर लिया। दौलत बेग ओल्डी के नीचे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12A, 13 और 16 तक चीन काबिज हो गया, इसके लिए तारीफ कर दूं। $100 बिलियन का इंपोर्ट चीन से कर लिया, इसके लिए तारीफ कर लूं। अरुणाचल प्रदेश में पूरा गांव बसा लिया, इसके लिए तारीफ कर दूं। अमेरिका ने 2 साल से हमारे यहाँ एम्बेसडर नहीं भेजा, इस चीज के लिए तारीफ कर दूं। प्रधानमंत्री जी की तारीफ क्यों करूं? महंगाई की आग में झोंक दिया, इसलिए राहुल गांधी जी ने बुराई नहीं की। देश के लोग 1 घंटे का उनका पूरा स्पीच सुनिए। विश्व भर के लोगों ने ये प्रश्न पूछे राहुल गांधी जी से कि देश में अभय जी प्लीज, बढ़ रही है, आप देश में मोदी को लेकर आपके दिलों में जो नफरत है ना, वो पूरे हिंदुस्तान ने देखी। अभय जी प्लीज, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये कोई और नहीं कह रहा था, ये आपके पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के सामने नारे लग रहे थे और आप देश के प्रधानमंत्री के लिए नारे सुन रहे थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आप लोग इस तरीके नारे लगाते हैं और ये कहते हैं कि आप मोहब्बत बांट रहे हैं। 30 सेकंड शिवम त्यागी की हत्या की कोशिश। सबसे पहले तो मैं एक चीज, अभय जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को, इस देश के प्रधानमंत्री जी को आपसे तारीफ और आपसे सर्टिफिकेट दोनों ही नहीं चाहिए। उसको आप अपने लिए रखिए, राहुल गांधी के लिए रखिए। दूसरी बात यह कि इन्होंने कहा कि उन्होंने सारी चीजें फैक्चुअल बोली। अभय दुबे ने भी बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने एक बात यह भी बोली कि कश्मीर में जब मैं गया आतंकवादियों ने मुझे देखा, मैंने आतंकवादियों को देखा लेकिन उन्होंने मारा नहीं मुझे। राहुल गांधी ने बोला कि इस देश के कोर्ट पर खतरा है, इस देश के लोकतंत्र पर खतरा है, इस देश की मीडिया पर खतरा है। और सुनिए भाटी जी, ये सारी की सारी बातें फर्जी, निराधार और गलत है। कम से कम अगर इस देश की तारीफ नहीं कर सकते तो इस तरीके से जाकर बुराई मत कीजिए। और हां, आपने कहा कि हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो एबीपी का मंच है आपको गाली देने के लिए और क्रिटिसाइज करने के लिए ही मिला है, लेकिन आप जाके लंदन क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर तो सवाल उठेंगे ना। मेरे पास वक्त की कमी है शिवम त्यागी, मेरे पास वक्त की कमी है। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कह रही हूं सर, आप एक दूसरे की राजनीतिक आलोचना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर देश के मंच को इस तरीके से देश को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। यही तो बात है और बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखते रहिए एबीपी न्यूज।